कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कहें या करें। नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा है। नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि बिहारियों की हर जगह डिमांड है। मेरे भाई, बिहारियों की हर जगह डिमांड नहीं है। हम लोग के बच्चे मजबूरी में जाते रहे हैं और पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं जन स्वराज का वादा है, 1 साल में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में, अंडरलाइन कर रहे हैं मजबूरी में, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 हजार रुपए का रोजी रोजगार का अवसर बिहार में ही उनको करके दिया जाएगा। शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कहें या करें। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर, बिहार को चला कौन रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा है। आपने ठीक सवाल पूछा। कोई नहीं जान रहा है कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, निर्णय लेने की बात छोड़िए, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। आप लोग जरा समझिए, ये कितनी त्रासद बात है। बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा, अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है नीतीश कुमार। और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। उड़ीसा में आप लोगों ने देखा होगा, पटनायक साहब थे, एक सभा में उनका कांपता हुआ हाथ का वीडियो आया। 30 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे पटनायक साहब को उड़ीसा की जनता ने हटा दिया। इसलिए नहीं कि उनको वो प्यार नहीं करती है, इसलिए कि जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और तो आपको खुद ही पद छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया जनता हटाएगी, क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, वो 13 करोड़ लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है। और अगर रहेगा तो जो बात आप बता रहे हैं, जो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है, अधिकारी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने वाला, ऊपर इसका मालिक मुखिया कोई नहीं है। जिसको जनता ने चुनकर बैठाया है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति वो है नहीं, तो जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। ये कौशल का सवाल है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है? पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार के लिए। चलिए, आप लोग मान तो रहे हैं कि पलायन समस्या है, क्योंकि जन स्वराज से पहले, प्रशांत किशोर के आने से पहले तो पलायन पर बिहार के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, यही रहा है कि बिहार के बच्चे अगर दिल्ली में न रहें, बॉम्बे न रहें, पंजाब न जाएं, तो वहाँ की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये पहली बार है, जबकि 3 साल पहले मैंने, जन स्वराज ने ये बात उठाई कि आपके हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में जाकर सब्जी का ठेला लगाते हैं या साफ सफाई का काम करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं, ये कोई शान की बात नहीं है। देखिए, कोई भी काम करने में कोई शिकायत नहीं है, काम सब अच्छा है, लेकिन जो लोग मजबूरी में, बिहार के बच्चे जाकर अगर बॉम्बे में सब्जी बेच रहे हैं, या वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, या वहाँ पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पंजाब के खेतों में जाकर मजदूर का काम कर रहे हैं, ये शान और गौरव की बात नहीं है। आप नीतीश कुमार का बयान देखिए, लालू जी का, तेजस्वी का बयान देखिए,
ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि बिहारियों की हर जगह डिमांड है। मेरे भाई, बिहारियों की हर जगह डिमांड नहीं है। हम लोग के बच्चे मजबूरी में जाते रहे हैं और पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब हम लोग यहाँ पर सब्जी उगाते और रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली जाती और तब हम लोग कहते कि अगर हम लोग से उलझोगे तो तुम्हारा खाना पीना दाना बंद कर देंगे। तो पलायन की बात उठाई है हम लोगों ने, क्योंकि गांव गांव में जाकर देखा कि इसका आर्थिक सामाजिक कितना बड़ा इसका नुकसान है। आप जरा इसको दूसरे तरह से समझिए। मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी का पति 10-15 दिन बाहर चला जाता है तो लोग कहते हैं भैया 10 दिन से उनका पति बाहर है। बिहार के ज्यादातर परिवार में महिलाओं की ये नियति बन गई है कि उनके जो पति हैं वो कमाने के लिए जीवन भर बाहर ही रहेंगे। घर में जो भी युवा है वो जीवन भर बाहर ही रहेगा। कोई छठ में, ईद में, शादी ब्याह में घर आता है, बाकी 12 में 10 महीने वो बाहर रहता है। जब तक शरीर में लोगों के यहाँ दम है तब तक वो मजदूरी करता है। 60-65 वर्ष का हो जाएगा तो बूढ़ा जब हो जाएगा, मजदूरी नहीं कर सकता है तो गांव आता है। और फिर उसके परिवार का जो सबसे नया लड़का है, 16 साल का, 18 साल का, वो लड़का ट्रेन में फिर मजदूर बनकर जाता है। ये पीढ़ियों से बात चलती आ रही है, ये रुकना चाहिए। पलायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, इसलिए जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया है। सिर्फ मुद्दे को उठाया नहीं है, इसका पूरा प्लान दिया है कि कैसे एक साल में 50 लाख से ज्यादा बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को वापस लाकर यहीं पर रोजगार दिया जा सकता है। कल भी अभी सिवान में 15 मिनट तक मैंने इसको समझाया है। एक लाइन में आपको बता दूं, जनसुराज का जो मॉडल है कि जिस दिन बिहार से पूंजी का पलायन रुकेगा उसके बाद बुद्धि का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। बिहार से हर साल सिर्फ लाखों बच्चे मजदूर बनकर नहीं जा रहे हैं, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी का पलायन हो रहा है, जो बैंकों के जरिए हम लोग का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। वो जब रुकेगा तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर रोजी रोजगार की नई नई व्यवस्था शुरू करेंगे और उससे यहाँ पर श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। 1 साल में जनसुराज का वादा है, 1 साल में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में, अंडरलाइन कर रहे हैं मजबूरी में, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 हजार रुपए का रोजी रोजगार का अवसर बिहार में ही उनको करके दिया जाएगा। निरंजन जी से बहुत से लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, काफी प्रोमिनेंट नेम्स जो हैं वो भी देखा कि उन्होंने दूरी बनाई। चलिए नाम बताइए। आपके जो यात्रा पर निकले थे, क्या नाम है? आनंद मिश्रा। किसने बोला है कि पार्टी छोड़ दी? ऐसी बातें चल रही हैं। भैया चलने को तो आप कुछ भी चला सकते ऐसा हैं। अगर लोकल यहाँ पर ठीक है, सर, लोकल स्तर पर भी नेता दो चार नहीं नाम बताइएगा तभी ना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं जब सिवान में पदयात्रा करने आया था तो जितने लोग जनसुराज से जुड़े थे उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं कि उससे कम लोग जुड़े हुए हैं, आप तय कर लीजिए। बाकी जब दल है 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। और हमने तो पदयात्रा के दौरान भी कहा कि जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है उस तरीके से समाज को मथने की प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। जो लोग आए हैं वो भी तो किसी दल से आए थे। आपने कभी पूछा कि भाजपा से कितने लोग भाग के जनसुराज में आ गए? क्या आपने पूछा कि राजद के कितने लोग छोड़कर जनसुराज में आ गए? जदयू का तो नीचे का पूरा कैडर ही ज्वाइन कर लिया। उसका नेशनल प्रेसिडेंट है आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक सब जनसुराज लोग ज्वाइन कर लिया। तो वो आप सवाल नहीं कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं 1 मिनट कि लोग जा रहे हैं। आनंद मिश्रा ने युवा अध्यक्ष के पद से उनको इस्तीफा दिया है, उनको मुक्त किया गया है। उसके जगह डॉक्टर प्रोफेसर शांतनु जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। आनंद मिश्रा जी 10 दिन के लिए गुवाहाटी गए हैं। उन्होंने परमिशन लेकर ये वहां जाने की बात कही है। उनका कोई केस है जिसमें उनको अटेंड करना है, फिर वापस आएंगे तो उनको जो जिम्मेवारी दल में दी जाएगी वो आपको पता चलेगा। अब आप लोगों को रोज न्यूज चलाना है, आज फलाने आदमी यहाँ जाने वाले हैं, इनकी मुलाकात इनसे हुई, तो भैया मुलाकात करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। और एक बार को मान भी लीजिए कि अगर वो चले भी जाएं तो क्या हो जाएगा?
जन सुराज आनंद मिश्रा ने तो नहीं बनाया है, जन सुराज को प्रशांत किशोर ने अकेले नहीं बनाया है, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है। ये नीचे से बना हुआ दल है, कोई 4-5 लोग पटना में दिल्ली में बैठकर इसका गठन नहीं किए हैं। आप ही के टीम के लोग सर, भाजपा के नेताओं के पास, हमने यहाँ पर एक नेता है, महिला है, उन्होंने खुलेआम पोस्ट भी किया कि आप लोग सब नेता के पास आपके कार्यकर्ता आपकी जो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, आप पार्टी छोड़ दीजिए, जाते हैं। अरे ये तो डंके की चोट, इस बात की क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल। अरे इसलिए कि आपको समझ नहीं है कि जब आप समाज में जाकर चर्निंग कर रहे हैं तो हमने बिहार के लोगों को ये वादा किया है कि हर वो व्यक्ति जिसको समाज या हम लोग की अपनी सूचना के अनुसार समाज जिनको सही मानता है उनके पास हम जाएंगे, उनको निमंत्रण देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनसे ये आग्रह करेंगे कि विकल्प के अभाव में आप कहीं दूसरे दल में थे, अगर आप चाहते हैं तो जन सुराज की ये विचार हैं, इसको देखिए, पहचानिए, ठीक लगे तो इसमें जुड़िए। हम लोग तो आमंत्रण देने जा रहे हैं, इसमें कोई गुनाह तो कर नहीं रहे हैं। आना नहीं आना उनकी मर्जी है। निरंजन जी, सर निरंजन जी बहुत देर से हाँ एक एक करके बीजेपी नेता है आपके साथ जी, भाई यादव जी आए थे पटना मिलने मेरे घर पे। आपने जो तस्वीर देखी तो आपने ये भी देखा होगा कि वो तस्वीर पटना की है, मेरे घर की है। पूर्व सांसद रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। आप बताइए कि कोई पूर्व सांसद सिवान का हो या छपरा का हो या समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समय मांगता है और मेरे पास समय है तो हम उससे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कोई छुप के नहीं मिले, उन्होंने अपनी बात रखी, उसका फोटो आपके सामने है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दल में शामिल होंगे।